बहराइच हिंसा, प्रियंका गांधी बोली सरकार तुरंत एक्शन ले। भाजपा ने बताया राजनीतिक साजिश। अजय राय ने कहा योगी इस्तीफा देकर मठ में जाएं। बहराइच में आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल, शोरूम और दुकानों को आग लगा दी। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को दो समुदायों में पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। कांग्रेस और सपा ने हिंसा को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से हिंसा जल्द से जल्द रोकने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा योगी को इस्तीफा देकर मठ में चले जाएं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने घटना को दुखद बताया है। सपा नेता एसटी हसन ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। भगवा झंडा फहराने के 25 मिनट बाद गोली मारी, घर में खींचकर पीटा, चाकू मारे। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक की कहानी। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हुए बवाल आगजनी में जिस युवक की मौत हुई उसका नाम राम गोपाल मिश्रा है। उम्र सिर्फ 22 साल। 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो पत्नी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश आया तो बोली खून के बदले खून चाहिए। जिन्होंने पति की हत्या की उनका एनकाउंटर हो। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार, जहां विसर्जन के दौरान रविवार शाम को बवाल हुआ, वहां राम गोपाल की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह दूसरे समुदाय के घर की छत पर खड़ा होकर भगवा झंडा लहरा रहा है। इस दौरान छत की रेलिंग भी टूट जाती है। इसके बाद बवाल बढ़ा, फायरिंग और आगजनी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झंडा फहराने के करीब 25 मिनट बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई। जिस घर पर उसने झंडा लहराया था वहां के लोग उसे अंदर खींच ले गए, उसे पीटा और गोली मारी। बहराइच में दूसरे दिन हिंसा, इंटरनेट बंद, भीड़ ने अस्पताल, गाड़ियों के शोरूम जलाए। कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई, एक युवक मारा गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालत बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी। कई शोरूम, दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों में फोर्स और पीएसी बुलाई गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच गए हैं। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्तौल लेकर खदेड़ दिया। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के साथ विवाद हो गया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। गोरखपुर में डॉक्टर सिपाही विवाद पर गरमाई सियासत। भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का अनशन, डॉक्टर अनुज सरकारी पर कार्रवाई का अल्टीमेटम। गोरखपुर में डॉक्टर अनुज सरकारी और निलंबित सिपाही पंकज कुमार के बीच हुई मारपीट का मामला अब राजनीति के अखाड़े में तूल पकड़ चुका है। 3 अक्टूबर को इस विवाद के दौरान डॉक्टरों के बाउंसरों और कर्मचारियों ने सिपाही पंकज के साथ बर्बरता की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पंकज को जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम ने भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को अपने ही सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने आज टाउन हॉल महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष अनशन पर बैठकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। देवेंद्र प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह समझ से परे है कि एक ऐसे डॉक्टर को सत्ता का संरक्षण कैसे मिल रहा है जो कानून का उल्लंघन कर रहा है।
ग्रामीण बोले बहराइच दंगा पुलिस की नाकामी, संवेदनशील एरिया फिर भी पुलिस नहीं थी, पेचकस से गोदा फिर मारी गोली। बहराइच में जमकर बवाल हो रहा है, लोगों में भारी आक्रोश है, जिला प्रशासन ने भी सख्ती कर दी है। वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोग घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रशासन लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जिस लड़के की गोली मारकर हत्या की गई उसके गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। जिले में जो भी सड़क पर मिल रहा है उनसे आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। बाहरी लोगों को आने से रोका जा रहा है। पूरे जिले में धारा 163 लागू है। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी बुलाई गई है। हरदोई में 6 दिन से धरना दे रहे किसान, नहीं हुआ समाधान। प्रदेश संगठन मंत्री बोले किसानों की अनदेखी करना पड़ेगा महंगा। हरदोई में किसान पिछले 6 दिन से दिन और रात लगातार धरने पर डटे हुए हैं। अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। हालांकि एक बार तहसीलदार ने किसानों से मिलकर बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं निकला। इस बीच दशहरे के दिन किसानों ने प्रशासन का पुतला फूंक दिया। इसके बाद प्रशासन में और हट कर लिया और अब धरना स्थल पर कोई भी प्रशासनिक अफसर नहीं पहुंच रहा है। वहीं इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा किसानों की अनदेखी करना सरकार के लिए नुकसानदायक साबित होगा। किसानों ने बताया कि सदर तहसील के विकास खंड हरियावा में ग्राम टेनी की चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त कराने, विधानसभा गोपा मऊ के पिहानी से कुल्हाबर जाने वाला जर्जर मार्ग जो कि कई सालों से जर्जर पड़ा है, इसके लिए कई आंदोलन करने के बाद मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा धन स्वीकृत हेतु अनुमोदन भेजने के बाद अभी तक कार्य नहीं हुआ। बिजनौर में हार्डवेयर दुकान से लाखों का सामान चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिख रहे 2 नकाबपोश चोर, पुलिस तलाश में जुटी। बिजनौर के झालू इलाके में चोरों ने एक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये का सामान चुरा लिया है। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला हल्दौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामाबाद का है, जहां सदाकत की फर्नीचर हार्डवेयर की दुकान स्थित है। रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखी लगभग 49,000 रुपये की नकदी, एलईडी सहित अन्य मशीनी उपकरण चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोर 1 लाख रुपये से अधिक का सामान चुरा ले गए हैं। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में जुट गई है। बिहार के डिप्टी सीएम ने रामलला के किए दर्शन, बोले असुर प्रवृत्ति के लोगों का साम्राज्य जल्द समाप्त होगा, सनातन धर्म का ध्वज देश भर में लहराएगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कल अयोध्या पहुंचे थे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या सबसे पवित्र स्थल है। प्रधानमंत्री के हाथों भव्य मंदिर में बाल स्वरूप रामलला विराजमान हुए हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद से पूरे भारत में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा हरियाणा के जीत के बाद हनुमान जी के आशीर्वाद से देश में एक नए उत्साह का वातावरण बना है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असुर प्रवृत्ति के लोगों का साम्राज्य समाप्त होगा, सनातन धर्म का ध्वज पहले की तरह देश में पूरी तरह लहराएगा। सनातन संस्कृति और संस्कार पर हमला वही करते हैं जो असुर प्रवृत्ति के हैं। भगवान राम और हनुमान जी असुरों की लंका को दहन करते हैं, रावण रूपी विचारधारा को समाप्त करते हैं। आसुरी विचारधारा कमजोर पड़ रही है, उसके समापन का समय आ चुका है।
बहराइच हिंसा के बाद एसटीएफ चीफ ने डाला डेरा, इंटरनेट सेवा की गई बंद। बहराइच में रविवार को एक युवक की मौत के बाद बहराइच में माहौल बिगड़ गया है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोमवार को जब युवक राम गोपाल मिश्र का शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। लोग आक्रोशित हो उठे। हजारों की संख्या में आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। परिवारजन के साथ हजारों लोग शव को लेकर तहसील परिसर की ओर चल दिए। ग्रामीण अपराधियों को फांसी देने और घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल बहराइच का धर्मराज, मां ने रोते हुए बताई ये बातें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बहराइच जिले के केसरगंज कोतवाली अंतर्गत गंडारा गांव निवासी 2 युवकों का नाम सामने आने के बाद आरोपियों के परिवारजन व ग्रामीण स्तब्ध है। परिवार की माली हालत ठीक न होने के चलते दोनों मेहनत मजदूर करने की बात कहकर प्रदेश गए थे। दोनों युवक कब और कैसे कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए, यह स्थानीय लोगों के लिए अबूझ पहेली है। पुलिस परिवार के मोबाइल नंबरों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। फिलहाल यहां दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या में आरोपित गंडारा निवासी धर्मराज कश्यप उर्फ ननके और शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बने हुए हैं। 19 वर्षीय शिवा की मां सुमन की माने तो वह पुणे में कबाड़ का काम करता था। कमल वंशी पैदा कर रहे सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बीच सियासी दरार। वाराणसी की मशहूर भरत मिलाप के दौरान भगदड़ पर अखिलेश। वाराणसी की मशहूर नाटी इमली के भरत मिलाप लीला के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस नाकामयाब साबित हुई। इसके बाद भीड़ का दबाव और बढ़ने पर श्री राम का विमान उठाने वाले यादव कुमारों पर ही धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां पर भगदड़ मच गई। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सियासी रूप देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। सपा मुखिया ने कहा, देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की परंपरा को खंडित प्रयास भाजपा सरकार की संकीर्ण राजनीति का प्रतीक है। यहाँ मची भगदड़ भाजपाइयों की बद इंतजामी का प्रमाण है, जो नहीं चाहते कि भाईचारे के ऐसे आयोजन सफल हो। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शुरू हुई तैयारियां, विभागीय अधिकारी को किया गया अलर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की जमीनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए जिले के 514 इंटर कॉलेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्तर से तहसील स्तरीय जांच समिति को सभी इंटर कॉलेजों की सूची सौंप दी गई है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी विभागीय कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक तहसील स्तरीय समिति को 15 अक्टूबर तक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, लेकिन बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी संभाल रहे वरिष्ठ सहायक की तबीयत खराब हो जाने की वजह से प्रक्रिया विलंबित हो गई है। जब रामलीला मंचन में आपस में भिड़ गए भगवान श्री राम और रावण, लोगों को कराना पड़ा बीच बचाव। गजरोला क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई में हो रही रामलीला के दौरान कलाकार बने श्री राम व रावण धक्का देने के ऊपर भिड़ गए। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और बीच बचाव कराकर मामला शांत कराया। इस प्रकरण से जुड़ा वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। रविवार की रात करीब 11:30
2008 में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए वीडियो में गांव सलेमपुर गोसाई में रामलीला मंचन के दौरान श्री राम व रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार धक्का देने के ऊपर आपस में भिड़ गए। माहौल बिगड़ता देख भीड़ में खड़े ग्रामीण भी तुरंत मंच पर पहुंचे और दोनों कलाकार के बीच बचाव कराकर मामला शांत कराया। इस दौरान कुछ देर तक रामलीला का मंचन भी रुका रहा। एसएसपी ने 4 हेड कांस्टेबल समेत 10 पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर। पढ़ें क्यों आईपीएस विपिन ताड़ा ने लिया ये एक्शन। ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर रविवार को एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए 4 हेड कांस्टेबलों सहित 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। एसएसपी की गोपनीय कार्यालय से इन पुलिस कर्मियों पर नजर रखी जा रही थी। इनमें से कुछ पुलिस कर्मियों को लाइन भेजे जाने की वजह अवैध वसूली की शिकायत मिलना बताया जा रहा है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस कर्मियों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जिला स्तर पर गोपनीय कमेटी गठित की गई थी जो इन पुलिस कर्मियों की निगरानी कर रही थी। एसएसपी ने कमेटी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सिविल लाइसेंस से हेड कांस्टेबल राजीव मिश्रा, सरधना से सतीश कुमार, सदर बाजार से मानवेंद्र, लोहिया नगर से कांस्टेबल सुमित तेवतिया, लिसाड़ी गेट से गौरव तेवतिया, मवाना से अनुज तोमर, हस्तिनापुर से चंद्रवीर, नौचंदी से सुधीर कुमार और थाना फलावदा से आरक्षी चालक राजीव मालिक को लाइन हाजिर किया गया है। किसान सम्मान निधि की लिस्ट से बाहर होंगे कई अन्नदाता, सामने आई सबसे अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश के किसानों की संपूर्ण जानकारी एक ही ऐप पर रखने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्य 5 जुलाई से शुरू होना था। इसमें किसान का डाटा आधार की तरह दर्ज होना था। इस ऐप पर कार्य पूर्ण होने के बाद फार्मर रजिस्ट्री ऐप पर किसान की जमीन, फसल आदि का डाटा मिल जाता, लेकिन अभी तक यह कार्य पूर्ण होना तो दूर शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके कारण किसानों को अपने पुराने तरीकों से ही कार्य करने पड़ रहे हैं। इससे अनेक किसानों को लाभ होगा तो कुछ किसानों के लिए यह मुसीबत का सबब भी बन सकता है। ऐसे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं के लाभ से दूर हो जाएंगे।